हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा ये हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त कर आज हम लोग डिस्काउंट को पढ़ेंगे। डिस्काउंट का ये पहला लेक्चर है। चलिए हम लोग डिस्काउंट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए डिस्काउंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में देखने को मिलते हैं। इससे आपको एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बैंकिंग में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग डिस्काउंट का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं। देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है 400 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है और उस पर 600 रुपये का लेबल चिपका रहा है। यानी 400 रुपया खरीदा है तो 400 में तो बेचेगा नहीं। इस पे क्या किया उन्होंने? ये 600 रुपया का लेबल चिपका दिया। यानी यहीं क्या हो गया? मार्कअप कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये मार्कअप परसेंटेज कितना हुआ तो 50%, क्योंकि देखिए 400 का सामान खरीदा था और 600 का लेबल चिपका दिया। तो यहाँ पे कितना अधिक लेबल चिपकाया है? हमको मार्कअप परसेंटेज ज्ञात करना है। मार्कअप परसेंटेज ज्ञात करना है। 200 रुपया अधिक चिपका दिया कितने पे? 400 पे। इनटू क्या? 100। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ये कितना परसेंटेज मार्कअप किया तो 50%। क्लियर? यहीं लिखे हैं मार्कअप 50%। अब देखिए वह जो ग्राहक उसको खरीद रहा है उसको कितना में बेच रहा है? 500 रुपया में। 600 लेबल लगाया था और बोला जी हम 500 रुपये में उस वस्तु को बेच देंगे। यानी हम पूछेंगे जी यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिया? तो आप बोलिएगा नो डिस्काउंट यहाँ पे कितना का दे रहा है? 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो देखिए डिस्काउंट कितना का दे रहा है? 100 रुपये का दे रहा है। किस पे? एमपी पे। एमपी कितना है? 600 है। एमपी कितना है? 600 है। इनटू क्या? 100। 20 यहाँ पे काटेंगे। देखिए 100/6 का मतलब क्या होता है? 16.2/3%। यानी 16.2/3% का क्या किया? डिस्काउंट दिया। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, डिस्काउंट बटे एमपी इंटू क्या? 100। क्लियर है? देखिए यहाँ पे देखिए 400 का वस्तु 500 में बेच रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट तो आप बता सकते हैं ना, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 100 रुपया का। कितने पे? 400 रुपये पे। इनटू क्या? 100। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट कमाया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे हम एक कंसेप्ट को लिखें जी, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। यानी देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? 400 रुपया का वस्तु खरीदा था और यहाँ पे बेच कितना में रहा है? 500 रुपया बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना का दे रहा है? 100 रुपये का दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 400 का वस्तु खरीदा था और 100 रुपया का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? एसपी यहाँ पे 500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मार्कअप कितना किया था? 600 का। मार्कअप कितना का किया था? 600 का। और डिस्काउंट कितना का दिया? देखिए 600 का मार्कअप किया था, 500 में बेच दिया फाइनली। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिया? 100 रुपये का दिया। तो यहाँ से भी आपको एसपी कितना आ रहा है? 500 रुपया आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट एमपी माइनस सीपी करते हैं, क्योंकि एमपी आपका 600 था और एसपी कितना था? 500 था। तो हमको डिस्काउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? एमपी में से एसपी को घटा लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे हमें अगर हमको एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे? एमपी डिस्काउंट को इधर लाएंगे तो हमको एसपी पता चल जाएगा। तो देखिए यहीं लिखे हैं डिस्काउंट बराबर यहाँ पे एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। यानी देखिए एमपी कितना है? 600 है और डिस्काउंट कितना का दिया है? 100 रुपया का। तो यहाँ से भी आपको एसपी कितना आ रहा है? 500 रुपया। यानी एसपी दोनों केस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर हुआ? देखिए अगला पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सीपी, एसपी और एमपी दिया गया है। अगर हम सीपी को मान लूँ 100%,
देखिए सीपी अपने आप में क्या होता है, कुल होता है। इसको हम 100% मान ले रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु खरीदे हैं आप 100 रुपया में और उस पर आप 20 रुपया अधिक लेबल लगा के उसका मार्कअप कितना कर दिए, 120 रुपया। यानी 120 रुपया क्या हो गया आपका अंकित मूल्य हो गया, यानी मार्क प्राइस हो गया। अब देखिए इस पे 100 रुपया आपका सीपी है, आप इसको बेच रहे हैं P% के प्रॉफिट पे, और यहाँ पे एमपी है आपका मान लीजिए 100%, एमपी है 100% और D% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहां से एक जबरदस्त आपका कंसेप्ट निकल के आता है, जो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस P%। यानी सीपी मान लीजिए 100% है, यहां पे आपको 20% का प्रॉफिट मिला, तो क्या करते हैं 100 प्लस 20 करते हैं, यानी 100 का 120/100 निकालते हैं। क्लियर। यहां पे देखिए एमपी उसी तरीका से, एमपी आपका 100%, यहां पे 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 100 का क्या 20% डिस्काउंट, यानी 100 का 80/100 करेंगे। तो यहां पे देखिए सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकलेगा, यहां पे दोनों एसपी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे अभी हम बताए थे ना, एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। क्लियर। यानी एमपी इंटू जो 100 में से जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाएगा, आपका एसपी कहलाएगा। यानी दोनों केस में क्या होंगे, एसपी इक्वल होंगे। तो यहां पे देखिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा 100, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को आप काट भी सकते हैं। यहां पे देखिए 100 माइनस डी, ये वाला कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 100 प्लस पी। क्लियर। तो ये आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहां पे एक अब आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे मान लीजिए सीपी कितना है 500 रुपया, एमपी कितना है 800 रुपया, यानी 300 रुपया अधिक क्या किए हैं, मार्कअप किए हैं। यानी मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। देखिए 500 का सामान 500 का खरीदे हैं और 800 रुपया आप लेबल लगाए हैं, तो यहां पे कितना परसेंट का मार्कअप किए हैं आप निकाल सकते हैं, 300 रुपये का अधिक मार्कअप किए हैं। कितने पे, 500 पे, इंटू क्या 100। तो यहां पे देखिए 2 जीरो काट दीजिए, यहां से काटेंगे तो कितना 60% का क्या किए हैं, मार्कअप किए हैं, वहीं लिखे हैं 60%। अब देखिए इसको फाइनली कितना में बेचा जा रहा है, 600 रुपया में। यानी 500 रुपये खरीदा गया, उसका अंकित मूल्य 800 रुपया रखा गया और 600 रुपये में बेच दिया गया। यानी जो सीपी से यहां पे हम एसपी निकालेंगे, यानी सीपी आपका 500 रुपया था और एसपी कितना आया 600 रुपया, यानी 500 रुपये का सामान 600 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना कमाएं 100 रुपये का, कितने पे 500 रुपया पे, इंटू क्या 100। देखिए 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 20% आपको पता चल रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लिखे हैं 20%। क्लियर। यहाँ पे देखिए एमपी आपका 800 रुपया था और उसको फाइनली आप 600 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना का मिला। देखिए डिस्काउंट परसेंट हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 200 रुपये का। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट यहाँ पे लिख दिए हैं, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या, डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। एमपी कितना है आपका 800 रुपया, इंटू क्या 100। 2 जीरो काट दिए हैं, 2 चौका 8, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। यानी यहां से आपको डिस्काउंट परसेंट पता चल गया कितना है, 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्लियर। इससे देखिए, इससे और भी आगे आपको एक और डिस्काउंट दे दिया जाए, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए, यानी 600 रुपये में बेचा जा रहा है फाइनली, और उस पर एक और डिस्काउंट आपको 20% का दिया जा रहा है। यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट जो मिलता है, यानी पहला डिस्काउंट कितना है 25%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी क्रमिक छूट। तो इसका चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। क्लियर। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था। अगर इसको आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखिए आपको यहां तक कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डिस्काउंट से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि पहले के एग्जाम में क्या होता था, जो एसएससी में आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलते थे। आजकल के एग्जाम में क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कंसेप्ट मिक्स करके आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है। क्लियर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए एक और कंसेप्ट आपका मिस हो रहा था, उस कंसेप्ट को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सीपी है आपका 500 रुपया, 300 रुपया अधिक इसका हम लोग क्या किए, मार्कअप किए, यानी क्रय मूल्य है आपका 500 रुपया, अंकित मूल्य है 800 रुपया और फाइनली 600 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मार्कअप कितना परसेंट का किया गया, 60% का। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना परसेंट का मिला, 20% का। अभी इस कंसेप्ट को हम बताए थे। यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 500 का सामान 600 में बेचा जा रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हम लोगों को सभी क्वेश्चन डिस्काउंट का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सहायता से बनाना है, इसीलिए हम आपको रेशियो के मेथड से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सीपी पे क्या होता है, एमपी होता है, यानी 500 रुपया का खरीदा था और उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया, 800 रुपया, यानी यहाँ पे 300 रुपया मार्कअप किया है। तो देखिए सीपी पे क्या होता है, एमपी होता है, और फाइनली एमपी पे जो छूट मिलता है वो फाइनली क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम एमपी से एमपी काट देंगे तो डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे रेशियो में काट सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पे रेशियो में काट सकते हैं। देखिए रेशियो में क्रॉस काट सकते हैं, 8 से 8 कट गया, बात 6 हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो कितना, देखिए तो यहाँ पे फाइनली सीपी और एसपी का रेशियो ही निकलता है, यानी 5 का सामान कितना में बेच दिया, 6 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना कमाया, 1 रुपया का किस पे, सीपी पे, इंटू क्या 100। तो यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर, ये आपका लास्ट कंसेप्ट था डिस्काउंट का। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 से। देखिए डिस्काउंट का जितना भी बेसिक कंसेप्ट था सब हम बताएं आपको। अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 480 रुपये पर अंकित मूल्य एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर प्रभावी छूट क्या है। देखिए अंकित मूल्य दिया गया है आपको, एमपी दिया गया है कितना, 480 रुपया, और आगे बोला जा रहा है जी 400 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी एसपी कितना दिया गया है, 400 रुपया है। तो आप यहां पे छूट परसेंट निकाल सकते हैं, यानी डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, D/MP इंटू क्या 100। तो कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं। देखिए डिस्काउंट कितना का दिया, 80 रुपया का, किस पे, एमपी पे, यानी 480 पे इंटू क्या 100। तो देखिए यहां पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको हम काटेंगे तो कितना 50/3, यानी 50/3 का मतलब क्या होता है 16.2/3% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपया है, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दिया गया है कितना 3600 रुपया, और आगे बोला जा रहा है विक्रय मूल्य 3132 रुपया है। विक्रय मूल्य 3132 रुपया है, 3132 रुपया है। तो बोला जा रहा है ये छूट प्रतिशत क्या है। अब बताइए यहां से छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए 68 अगर जोड़ देंगे यहां पे तो कितना हो जाएगा 3200 468 रुपया का क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। 468 रुपया क्या मिल रहा है हमें, डिस्काउंट मिल रहा है। हमें निकालना है क्या, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे 468 बटे क्या एमपी कितना है 3600 इंटू क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 6 8 है 6 14 14 4 18, यानी 9 का मल्टीपल बन रहा है, यानी यहाँ पे काटेंगे 9 चौका 36, इसको 9 से काट लिए 9 5 45 9 दूना 18, इसको हम काटेंगे कितना 13 बार में, यानी 13% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यानी छूट कितना मिला 13% का छूट मिला। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है यदि कोई घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8500 रुपया है, यानी एमपी दिया गया है कितना 8500 रुपया, आगे बोला जा रहा है जो 7250 रुपये में बेची जाती है, 7250 रुपये में, सॉरी 7225 रुपये में बेची जाती है, यानी एसपी दिया गया है कितना 7225 रुपया। तो बोला जा रहा है जो घड़ी की छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 75 तो 7300 हो जाएगा, 7300 700 500 1275 रुपये का क्या मिल रहा है
डिस्काउंट मिल रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 1275 रुपया का, कितने में से, 8500 रुपया में से, इंटू क्या 100। तो यहां से 2 जीरो काट लेंगे, इसको काटिए 17 पचे 85, इसको 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 25 पचे सवा सब 50, इसको हम काटेंगे तो 17 इकाई 17, 8 और 5 17 पचे 85, यानी छूट कितना का मिला, 15% का डिस्काउंट मिला। 15% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको सीपीयू 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जब 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए दिया गया है, जब 15% छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। देखिए 15% छूट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है, यानी 20 रुपया आपका एमपी था तो 3 रुपया छूट देके कितना में बेचा गया, 17 रुपया में। ये आपका एमपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी एमपी से एसपी का रेशियो कितना हो गया, 20 से 17 हो गया। क्लियर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है, जे 15% छूट देने के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है, यानी 17 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 4080 दिया गया है। आप इसे काटिए 17 दूना 34, यानी 6 17 चौका 68, यानी 240 गुना है, तो एमपी को भी 240 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 4800 रुपया क्या होगा, एमपी होगा। 4800 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि बोला जा रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, जो घड़ी को 62.5% की छूट पर बेचा जाता है, यदि घड़ी का अंकित मूल्य 16,320 रुपया हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा। देखिए दिया गया है, जो घड़ी को 62.5% छूट पर बेचा जाता है, एक घड़ी को 62.5% छूट पर बेचा जाता है, यानी 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5/8 होता है। 5/8 होता है। देखिए किन्हीं स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत हो तो देखिएगा यहाँ पे 625, इस पॉइंट के लिए बट्टा में 100, और यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100, काटिए 25 25 625, अब 25 चौका 100, इसको काटिए 2 5 10, इसको 50 25, तो 5/8 आ जा रहा है। क्लियर है। यानी 8 रुपया आपका एमपी होगा, तो 3 रुपया के छूट देके कितना में बेचा गया होगा, 2 रुपया में बेचा गया, सॉरी 5 रुपया का छूट देकर कितना में बेचा गया होगा, 3 रुपया में बेचा गया होगा। यानी एमपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया, 8:3। आगे बोला जा रहा है, जे यदि उस घड़ी का अंकित मूल्य 16,320 रुपया हो, यदि उस घड़ी का अंकित मूल्य 16,320 रुपया है, तो ये बताइए कितना गुना है, 8 दूना 16, 8 चौका 32, यानी 2040 गुना है। तो इधर भी हमको 2040 गुना करना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा। देखिए तो 4 तिहाई 40 तिहाई 120, कैरी 1, 20 तिहाई 60 है 61, यानी 6120 रुपया हो जाएगा, 6120 रुपया। देखिए घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, 16,320 रुपया, और 6120 रुपया में बेचा गया, तो छूट कितना का मिला, 62.5% का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6120 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 750 रुपया है, इसे 22% के छूट पर बेचा जाता है। यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 500 रुपया है तो लाभ रुपए में ज्ञात करें। देखिए कैलकुलेटर का अंकित मूल्य यानी एमपी कितना दिया गया है, 750 दिया गया है, 750 दिया गया है। आगे बोला जा रहा है, जब 22% के छूट पर बेचा जाता है, यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया गया है, 500 रुपया, और डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंट आपको 22% का मिल रहा है, 22% का मिल रहा है।
अब देखिए 22% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11/50 होता है, यानी 50 रुपया आपका MP होगा, तो 11 रुपया के छूट देके कितना में बेचा गया होगा, 11 रुपया के छूट देके कितना बेचा गया होगा, 39 रुपये में बेचा गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है MP कितना है, 750 है, MP कितना दिया गया है 750, ये कितना गुना है, काटिए इसको, तो कितना गुना है, 15 गुना है, तो इधर भी हमको 15 गुना करना होगा, तो 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नवा 135, 35 के 5 13, 15 ते 45, 45 और 13 कितना हो जाएंगे 58, यानी 585 रुपया हो जाएगा। देखिए आपका विक्रय मूल्य कितना है 585 और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे छूट कितना का मिला है, सॉरी प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट कितना का हुआ है 85 रुपये का, 85 रुपये का। अगर हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट पूछा गया होता तो क्या निकालते, यहाँ पे 85 रुपये का छूट मिल रहा है कितने पे 500 रुपया पे, इंटू क्या, सॉरी 85 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये पे 500 रुपये पे, इंटू क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटते, इसको हम काटते तो कितना, यानी हमको पता चल जाता है ये प्रॉफिट परसेंट कितना होता 17% का। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ये प्रॉफिट रुपए में बताएं, तो प्रॉफिट कितना का होगा 85 रुपये का। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको SSC LDC 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रमन द्वारा एक कमीज 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूट पर दी जाती है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो छूट का मान रुपए में ज्ञात करें। देखिए दिया गया है कि रमन द्वारा एक कमीज 10% और 20%, 10% और 20% के छूट पर दी जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी देखिए MP कितना है 10, तो 1 रुपया की छूट देके कितना में बेचा जा रहा है 9 रुपये में बेचा जा रहा है। क्लियर। आगे 20% का एक और छूट दिया जा रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपया MP होगा, तो 1 रुपया के छूट देके कितना में बेचा गया होगा 4 रुपये में बेचा गया होगा। अब देखिए ये एक से अधिक छूट दिया जा रहा है, तो ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी क्रमिक छूट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, यानी अगर ये रेशियो में क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं भी काटते तो आप गुणा करके रख सकते थे। देखिए MP कितना हो जाएगा 50 25, यानी MP कितना हो गया 25 और SP कितना हो गया 18। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि उस कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 600, ये कितना गुना है 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी 24 गुना है, तो इधर भी हमको 24 गुना करना होगा ताकि SP पता चल जाए। 18 चौक 72 के 2 कैरी कितना 7, 18 दूने 36 7 कितना 43, यानी देखिए 600 का कमीज था और 432 रुपया में बिका। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको रुपया में बताना है, डिस्काउंट परसेंट नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिया 8, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 1, 168 रुपया क्या दिया डिस्काउंट दिया। क्लियर। तो 168 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको LDC 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रजत द्वारा एक कमीज 12% और 20% के दो क्रमिक छूट पर दी जाती है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 500 रुपया है तो छूट का मान रुपए में क्या होगा। देखिए दिया गया है कि रजत द्वारा एक कमीज 12% और 20% के छूट पर बिक रही है, 12% और 20% के छूट पर बिक रही है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/25 होता है, 3/25 होता है, यानी देखिए MP कितना है 25 रुपया, तो 3 रुपया के छूट देके कितना में बेचा गया होगा 22 रुपया में, 3 रुपया के छूट देके 22 रुपये में बेचा गया होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपया आपका MP था, तो 1 रुपया के छूट देके कितना में बेचा गया 4 रुपये में बेचा गया। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 25 5 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 चौक 88। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि अंकित मूल्य 500 रुपया है, यानी 125 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 500 दिया गया है, ये कितना गुना है देखिए, तो 125 में कितना से गुना करेंगे 12 चौक 48, यानी 4 गुना है, तो इधर भी हमको 4 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 3, 8 चौका 32 3 35। अब बताइए जी यहाँ पे
यहाँ पे आपका 500 रुपया अंकित मूल्य है और 352 रुपये में फाइनली बेचा जा रहा है, तो आपको डिस्काउंट आपको रुपया में बताना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं बताना है, यहाँ पे डिस्काउंट रुपया में बताना है। तो देखिए डिस्काउंट कितना का होगा, देखिए तो 48 यहाँ पे है और 100 इसमें का, यानी 148 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 20% एवं 10% के दो क्रमिक छूट के बाद नेट छूट प्रतिशत क्या होगी। देखिए दिया गया है 20% एवं 10% के दो क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं। 20% एवं 10% के दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी एमपी कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया के छूट देके कितना बेचा गया 4 रुपया में। क्लियर? यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, यानी एमपी कितना है 10, तो 1 रुपया के छूट देके कितना बेचा गया 9 बेचा गया। अब देखिए फाइनली एमपी कितना हो जाएगा, फाइनली एमपी कितना हो जाएगा 50, और फाइनली आपका एसपी कितना हो जाएगा 36, यानी 50 का सामान 36 रुपये में बिक रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट हमको ज्ञात करना है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पे 14 रुपया का, किस पे 50 पे, इंटू क्या 100, तो यहाँ से 50 दूना 100 बोल सकते हैं, या 28% का क्या मिला होगा डिस्काउंट मिला होगा। अगर रुपया में पूछा जाता तो कितना डिस्काउंट मिलता 14 रुपया। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 25% की दो लगातार छूट प्रतिशत एकल छूट प्रतिशत के बराबर होगी, यानी 25% के दो लगातार छूट दिए जा रहे हैं। 25% फिर से 25% दिया जा रहा है, दो बार 25% का छूट दिया जा रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी देखिए एमपी कितना है 4 रुपया, तो 1 रुपया के छूट देके कितना बेचा गया है 3 रुपये में बेचा गया। यहां पे देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4, यानी 4 का सामान कितना बेचा गया 3 में बेचा गया। क्लियर? आप फार्मूले भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन हम विदाउट फार्मूला को बता रहे हैं। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा एमपी 16 और एसपी कितना हो जाएगा 9। अब बताइए 16 का सामान 9 रुपया में दिया, कितना का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट परसेंट हमको ज्ञात करना है। देखिए तो 7 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पे 16 पे, इंटू क्या 100, तो देखिए यहां से काटेंगे तो कितना 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 7 175, 175/4, इसको भाग लगाएंगे तो कितना 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी 43 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 43.75 ऑप्शन पहला ही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगर हमसे रुपया में पूछा जाता है डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे 7 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना था, तो 43.75% का क्या होगा डिस्काउंट प्राप्त होगा। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया एक पुस्तक 20%, 20% तथा 10% के 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो नेट छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए 20%, 20% और 10% के 3 छूट क्रमिक छूट पर बेची जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी एमपी है आपका 5 रुपया, तो 1 रुपया का डिस्काउंट मिलके कितना बेचा जा रहा है, कितना बिक रहा है 4 रुपया में। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान कितना बिक रहा है 4 रुपया में, 1 रुपये का डिस्काउंट देके। यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 का सामान कितना बिक रहा है 9 में बिक रहा है। क्लियर? अगर आपको बताए थे कि रेशियो में क्रॉस कट रहे हैं तो काट दीजिए, यहाँ पे कट जा रहा है तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, क्योंकि ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 9 72 हो जाएगा, यानी 125 रुपया आपका एमपी था, 72 रुपया आपका एसपी है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जे नेट छूट प्रतिशत ज्ञात करें, तो हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो देखिए डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, यहाँ पे घटाएंगे तो पता चल जाएगा 53 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 53 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। हमको डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है, तो 53/1
125 इंटू क्या 100। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 25 25 सवा सा 25 चौका 100। 53 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 5 चौका 20, 1 21, यानी 2 सा 12/5। भाग लगाएंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी 42.4% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता है डिस्काउंट रुपए में ज्ञात करें तो कितना होता है 53 रुपया। क्लियर। लेकिन हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा जा रहा है तो 42.4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 60% का 2 क्रमिक बट्टा देने पर डैश प्रतिशत एक समतुल्य बट्टा देने के बराबर होगा। देखिए 60% का दो छूट मिल रहा है, 60% का 2 लगातार छूट मिल रहा है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, यानी 5 का सामान 3 रुपया का डिस्काउंट में कितना में बेचा गया 2 रुपया में बेचा गया। यहां पे भी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा तो 3/5 होता है। 5 का सामान 3 रुपया का डिस्काउंट में दे के कितना में बेचा जा रहा है 2 रुपया में बेचा रहा है। यहां पे देखिए एमपी टोटल कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये सक्सेसिव का केस है तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कितना हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 4, यानी 25 का सामान 4 में बिक रहा है। तो यहां पे डिस्काउंट कितना का मिला, हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 21 रुपए का, हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। तो 21/25 इंटू क्या करेंगे 100। तो यहां पे कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 21 चौक 84% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप यहां पे डिस्काउंट रुपया में बताना होता तो डिस्काउंट आपका रुपया में कितना आता है 21 रुपया। क्लियर। हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना था तो 84% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज जितना बेसिक क्वेश्चन था सब हम आपको समाप्त कर दिए। कल से हम लोगों का अच्छे लेवल का टाइप मिलेगा, जो बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होता है कल से हम लोग देखेंगे। ओके, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। अगर मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।